Yes, students, today I am going to start with the question answers of the chapter Ivan's Tries in O Level. So, listen to me carefully. First question. This is long question. On the basis of your reading of the story Ivan's Tries in O Level, what do you feel about Ivan's having the last laugh? बेटा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ध्यान से सुनना है. ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द स्टोरी रीडिंग करने के बाद, स्टोरी का नाम है इवान्स ट्राइज एन ओ लेवल, व्हाट डू यू फील, आप क्या महसूस करते हैं अबाउट इवान्स हैविंग द लास्ट लाफ, कि इवान्स आखिर में क्यों हंसता है, आखिरी बार इवान्स क्यों हंसता है, बहुत ज़ोर से ठहाका मारकर हंसता है, वो क्यों हंसता है. ध्यान से सुनना बेटा. फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरू से ही, बिल्कुल शुरुआत से ही, इवान्स प्रूव्स फार मोर क्लेवर देन एनी ऑफ द प्रिजन ऑफिशियल. इवान्स साबित हो रहा है फार मोर क्लेवर, बहुत ही ज़्यादा चतुर महसूस हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है, साबित हो रहा है, देन एनी ऑफ द प्रिजन ऑफिशियल, जितने भी जेल के, प्रिजन होता है जेल के ऑफिशियल्स जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, उन सब से ज़्यादा इंटेलिजेंट, उन सब से ज़्यादा चालाक कौन नज़र आ रहा है? इवान्स. ही फूल्स देम एट एवरी स्टेप. इवान्स ने इन आर्मी, ये पुलिस ऑफिसर्स को हमेशा हर स्टेप पर उन्हें मूर्ख बनाया है. एंड नन ऑफ देम कैन फोरसी हिज प्लान्स. और इन ऑफिसर्स में से नन ऑफ देम, कोई भी नहीं, कैन फोरसी होता है बेटा दूरदर्शिता, कोई भी नहीं देख पाया, किसी को सूझ ही नहीं रहा था कि इवान्स कुछ प्लान्स बना रहा है. ये किसी को कभी भी नज़र नहीं आया. आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, कभी भी पुलिस ऑफिसर्स उसके प्लान्स को, फोर्सी मतलब उसकी दूरदर्शिता को, कि कितने आगे तक की उसने प्लानिंग कर रखी है, ये कभी किसी ने नहीं देखी. किन्होंने नहीं देखी? बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स ने भी नहीं देखी. द जर्मन टीचर वॉज अ पार्ट ऑफ इवान्स प्लान्स. जर्मन टीचर भी जो था वो इवान्स के प्लान का एक भाग था. बट नो वन कम्स टू नो ऑफ इट, परंतु किसी को भी इस बारे में पता ही नहीं था. फॉर फुल 10 मंथ्स, पूरे के पूरे 10 महीने एक जर्मन ट्यूटर उसके सेल में, उसके प्रिजन सेल में आता था उसे पढ़ाने, पर किसी को ये आइडिया ही नहीं लगा कि ये उसके भागने के प्लान में से एक पार्ट है. देन ही अरेंज हिज ओन मैन टू इन्विजिलेट ड्यूरिंग द एग्जाम. फिर जो इन्विजिलेटर उसके पास आया था मैक्लीरी, वो भी उसने अपना ही पर्सन अरेंज कर लिया था. ये भी कहीं ना कहीं पुलिस गवर्नर्स को नहीं पता चला. नो वन कम्स टू नो दैट द मैन इट इज़ नॉट रियली पर्सन मैक्लीरी हु हैज़ बीन डिप्यूटेड बाय द एग्जामिनेशन बोर्ड. किसी को भी ये जजमेंट नहीं हुई कि जो एग्ज़ाम में मैक्लीरी जो आया हुआ है वो एक्चुअल मैक्लीरी नहीं है, वो इसका पर्सन, इवान्स का अपना कोई पर्सन मैक्लीरी के वेश में अंदर इन्विजिलेशन के लिए आए, ये किसी को भी नहीं समझ आई. देन ही इम्पर्सनेट्स मैक्लीरी. फिर उसके बाद इवान्स ने अपने आप को मैक्लीरी का वेश बनाया. इम्पर्सनेट्स क्या होता है बेटा? मैक्लीरी का मतलब वेश बनाना. मैक्लीरी का वेश बनाया. मैक्लीरी हु हैज़ बीन डिप्यूटेड बाय सो वेल. अच्छा, अपने आप को इतना ज़्यादा मैक्लीरी के वेश में दिखाया, सो वेल दैट इवन द गवर्नर टेक्स हिम टू बी रियली इंजर्ड. जब उसने, इवान्स ने अपने आप को जेल में, उसकी गर्दन पर खून दिखाया और ये दिखाया कि मैं तो बेचारा मैक्लीरी हूँ, कि मैं कौन हूँ, मैं तो मैक्लीरी अंदर हूँ, और जो यहाँ से चला गया है वो इवान्स है. ये किसने शो किया? इवान्स ने शो किया कि जो अंदर रह गया है, जिसकी गर्दन पर खून निकल रहा है, वो तो मैक्लीरी है. और मैक्लीरी को कौन मारकर चला गया है? इवान्स मारकर बाहर चला गया. गवर्नर टेक्स हिम टू बी रियली इंजर्ड. उसे माना कि वाकई में ये तो घायल हो गया है, और जो घायल हो गया है वो मैक्लीरी है, और मैक्लीरी को घायल किसने किया है? इवान्स ने किया. और इवान्स वहाँ से भाग निकला है. ये उसने प्लानिंग थी और ये हो भी गई. एंड वॉन्ट्स टू हैव हिम सेंट टू द हॉस्पिटल. और फटाफट गवर्नर कहता हो भाई इसको तो चोट लगी है, इसे फटाफट कहाँ भेजो, ये मैक्लीरी है और इसे कहाँ भेज दो? हॉस्पिटल में. ही शोज़ द गवर्नर अ फोटो कॉपीड शीट.
उसने अपने एग्जाम पेपर में एक फोटोकॉपीड शीट दिखाई दैट हैज़ बीन सुपर इम्पोज्ड ऑन द जर्मन क्वेश्चन पेपर, जो जर्मन क्वेश्चन पेपर के ऊपर पेस्टेड थी. इट हैज़ ऑल द डिटेल्स ऑफ द प्लान, उसमें सारे के सारा डिटेल था उसकी योजना का बना हुआ. दैट हैज़ बीन मेड फॉर इवान्स एस्केप, जो कि इवान्स को भगाने में उसको छुड़ाने में सहयोग देता है. ऐसा कुछ डबल इम्पोज्ड पेपर था, एक के ऊपर एक पेस्टेड पेपर था और उसमें कोई एड्रेस कोई अता पता दिखा रखा था ताकि पुलिस वाले समझें कि इस एड्रेस पर इवान्स भाग गया है. जर्मन क्वेश्चन पेपर के ऊपर मतलब ये सारी चीज़ें थी. इट हैज़ ऑल द डिटेल्स ऑफ द प्लान दैट हैज़ बीन मेड फॉर इवान्स एस्केप, ये सारी प्लानिंग इवान्स को भगाने की थी. बट इन फैक्ट वास्तव में इट वॉज ऑल मेंट टू पुट द पुलिस ऑन रॉन्ग ट्रैक, परंतु ये सारा जो दिखावा, जो सबूत छोड़कर वो गए थे कि क्वेश्चन पेपर के ऊपर क्वेश्चन पेपर चिपका हुआ है, ये सब सिर्फ पुलिस को मिसगाइड करने के लिए था. एंड लास्टली ही एस्केप्स इन द प्रिजन वैन, और बड़ी आसानी से वो प्रिजन की ही वैन में, जेल की ही एक गाड़ी में इटसेल्फ खुद ब खुद बिफोर द वेरी आइज ऑफ गवर्नर, गवर्नर की आंखों के सामने वो उन्हें उल्लू बनाकर चला गया. Thus we see how Evans has the last laugh at every step in the story. इसलिए इवांस जब पुलिस को जितने बार भी हराता था, पुलिस को जितने बार भी उल्लू बनाता था, उतने बार वो उनके ऊपर ठहाका हंसता था. और 3 बार जेल तोड़ने के बाद भी, जब इतनी सिक्योरिटीज़ के बावजूद भी वो फिर से जेल को तोड़ गया, तो ये उसका आखिरी बड़ी ज़ोरदार हंसी थी कि तुम जो मर्जी कर लो, जैसा मर्जी कर लो, तुम मुझे पकड़ कर नहीं रख सकते, मुझे जेल तोड़ने से नहीं बचा सकते. तो इस चीज़ पर वो हंसता है कि तुम जो मर्जी कर लो, मेरे पास तो ऐसे प्लान्स हैं जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते. तो इसलिए वो हंसता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड द गवर्नर हैव डन टू सिक्योरली ब्रिंग बैक इवांस टू प्रिजन व्हेन ही कॉट हिम एट द गोल्डन लॉयन. बेटा इवांस को गोल्डन लॉयन में गवर्नर ने पकड़ लिया. गवर्नर इतना समझदार निकला, इतना इंटेलिजेंट निकला, उसने अपनी बुद्धि लगाई और वो गोल्डन लॉयन में पहुंच गया और गोल्डन लॉयन में उन्हें इवांस मिल गया. तो क्या गवर्नर ने स्टेप्स उठाए उसकी सिक्योरिटी के, उसको पकड़ कर रखने की क्या स्टेप्स उठाए? डज दैट फाइनल एक्ट ऑफ फुलिशनेस रियली प्रूव दैट, क्या ये जो ये फुलिशनेस के स्टेप्स जो हैं ये साबित कर पाए कि ही वॉज जस्ट अनदर गुड फॉर अ गिगल, कि ये दूसरी बार हंसने का एक रीज़न बना है कि एक बार और इस पर हंसा जा सकता है. किस पर? गवर्नर पर. गिलेबल गवर्नर. गिलेबल गवर्नर कौन होते हैं? गिलेबल होते हैं बेटा जिससे बड़ी जल्दी उल्लू बनाया जा सकता है. गिलेबल होते हैं जो जल्दी से किसी की बातों में आ जाते हैं, बड़े भोले होते हैं, बड़ी जल्दी किसी की बातों में आ जाते हैं और सक आ जाते हैं. तो गिलेबल गवर्नर था. दैट वॉज ऑल, कि क्या गवर्नर के ऊपर हंसी जा सकती थी, क्या गवर्नर को किसी भी बात में किसी भी तरीके से बरगलाया जा सकता था, क्या पता क्या उसे दबाया जा सकता था, क्या उसे उल्लू बनाया जा सकता था. तो ये सब चीज़ें इस क्वेश्चन में बताई गई हैं. It was just a matter of chance that governor remembered the index number 313 and center number 271. बेटा ये दोनों डिजिट्स याद रखना अच्छी तरह. It was just a matter of chance, ये तो एक चांस था, बाय चांस. द गवर्नर रिमेंबर्ड, गवर्नर को याद रह गया. द इंडेक्स नंबर 313, उसने मैक्लीरी ने बोला था कि तुम्हारा इंडेक्स नंबर 313 है एंड सेंटर नंबर 271 है. वो किसको बताया था कि इवांस तुम अपने उस पर एग्जामिनेशन शीट पर ये लिखो कि आपका क्या है, इंडेक्स नंबर 313 है और जो सेंटर नंबर है 271 है. दैट मैक्लीरी हैड आस्क्ड इवांस टू फिल, इवांस को कहा कि तुम इसको अपने आंसर शीट में फिल कर लो. विद द हेल्प ऑफ एन ऑक्सफोर्डशायर मैप ही कुड मेक आउट दैट द 6-figure reference 313271 was the code for central part of Chipping Norton. गवर्नर को इस दौरान उनके दिमाग में स्ट्राइक कर गई ये बात कि 313/271 ये चिपिंग नॉर्टन का एक एड्रेस है. कहीं ना कहीं उन्हें याद आ गया कि ये एक कोड है और ये चिपिंग नॉर्टन नाम की जगह का है. इट वॉज ऑल्सो मैटर ऑफ चांस दैट ही न्यू अ लिटिल जर्मन, और ये भी एक मौके की बात थी कि गवर्नर को थोड़ी बहुत जर्मन लैंग्वेज आती थी. एंड कुड अंडरस्टैंड द वर्ड्स गोल्डन लायन, और वो गोल्डन लायन नाम के वर्ड को वो पढ़ सकता था जर्मन लैंग्वेज के. मैंशनड इन द करेक्शन स्लिप, जो करेक्शन स्लिप में जो एड्रेस आया है कि इवांस तुम्हें भागने का ये तरीका है, 313 इज़ द इंडेक्स नंबर, 271 इज़ द सेंटर नंबर
एंड गोल्डन लॉयन, ये वर्ड जो है आपके पेपर में गलत लिखा है, इसको ऐसे लिखिए। तो ये 3 चीज़ें उसको बताई जा रही थी कि यहाँ पर तुमने भागना है। कोड वर्डिंग में ये इवांस को निकाल भगाने का एक रास्ता था। मेंशन इन द करेक्शन स्लिप, ये करेक्शन स्लिप में लिखा था। Thus we can say that, इस तरीके से हम कह सकते हैं, it was just a matter of luck, ये तो एक लक की बात थी, that governor was able to catch Evans at the Golden Lion, कि गवर्नर इवांस को गोल्डन लॉयन होटल में कैच कर पाए, तो बाई चांस की बात थी। He had seen how cleverly Evans had fooled all of them all day long, ये तो देखो ध्यान से सुना। Thus we can say that thus we can say that it is just a matter of luck that governor was able to catch Evans at the Golden Lion. He had seen how cleverly, उसने देखा कि कितनी cleverly Evans had fooled all of them all day long, कि पूरा दिन हो गया, एग्जाम चल रहा था, सारा दिन वो हमारा उल्लू बनाता रहा Evans, किसका, गवर्नर का और उसके ऑफिसर्स का। So he should have taken no चांस, इसलिए उसने कोई चांस नहीं लिया। व्हेन ही वॉज एबल टू नैब हिम एट गोल्डन लॉयन, जब वो गोल्डन लॉयन पर नैब मतलब उसको दोबारा से पकड़ लेना, अपनी गोली के दम पर किसी भी तरह से पकड़ लेना। जब उसने दोबारा से उसे पकड़ लिया, किसको, इवांस को पकड़ लिया गोल्डन लॉयन में, क्योंकि उसने थोड़ा सा ओवर प्रिकॉशन रखा, तो उसने बाई चांस, लकीली उसको कह दो कि गोल्डन लॉयन में उसको पकड़ लिया। ही शुड हैव गॉन देयर विद चांसेस, वो मौके के साथ, when he was able to he was एक मिनट, he should have gone there, वो तो वहाँ से जा चुका था, with chances when he was able to nab it full force and with all arrangements of his arrest। हाँ, वहाँ से जो गवर्नर था उसने इसको पकड़ तो लिया, किसको, इवांस को, और पूरी फोर्स के साथ, पूरे अरेंजमेंट्स के साथ वो गया था वहाँ पर उसे पकड़ने, तो पकड़ लिया बाई चांस। ही शुड हैव accompanied हिम टू द प्रिजन, परंतु गवर्नर ने क्या किया, उसे तो पुलिस की वैन में बिठा दिया और खुद अपनी जिप्सी में बैठकर वो जेल चला गया, और इवांस को किस में डाल दिया, प्रिजन वैन में डाल दिया। ही शुड हैव accompanied हिम, उसे जो उससे बहुत बड़ी भूल हो गई, किससे, गवर्नर से, उसे ऐसा करना चाहिए था कि इसको हथकड़ी पहनाकर अपनी ही गाड़ी में लेकर जाता, या साथ साथ गाड़ियाँ चलती। अब गवर्नर ने सोचा मैंने इसको पकड़ लिया, बहुत बड़ा बनने लगा वो अपने आप को, और वो खुद अपनी जीप में बैठकर जेल चला गया, और उनको प्रिजन वाले पर्सन्स को कहता है कि तुम इसे जेल ले आओ, टू द प्रिजन हिमसेल्फ, खुद अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। बट ही हैंड्स हिम ओवर टू अ फेक प्रिजन ऑफिसर्स, और वहाँ पर जो झूठे प्रिजन ऑफिसर्स बनकर आए थे उनके भरोसे इवांस को छोड़ दिया। हु डज नॉट इवन सल्यूट हिम, ऐसे पुलिस ऑफिसर्स ने उनके हवाले कर दिया, अनजान लोगों के, जिन्होंने उसे सल्यूट भी नहीं किया, गवर्नर को उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया कि ये कौन, ये वाकई में पुलिस ऑफिसर है भी या नहीं, उनके हवाले इवांस को करके वो अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। एंड हुम ही हैज़ नेवर सीन इन हिज प्रिजन, ऐसे पुलिस ऑफिसर्स के हवाले कर गया जिसने उन्हें सल्यूट भी नहीं किया, और ना ही उसने कभी ये वाले जो पर्सन है अपने प्रिजन में पहले देखे। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, इवांस इज एबल टू मेक गुड एस्केप वंस अगेन, इवांस को फिर से मौका मिल गया, क्योंकि किसी ना किसी की कमी होती है, केयर की कमी होती है कि दूसरा बंदा फ़ायदा उठा लेता है। तो ये इवांस का जो तरीका था वो एस्केप करने का, वो मौका उसे मिल गया। सो वी कैन से दैट गवर्नर वॉज जस्ट गुड फॉर गिगल, गवर्नर तो केवल एक हंसी का पात्र थे। गुड फॉर गिगल मीन्स हंसी का पात्र है, गिलेबल पर्सन, इन्हें बड़ी इजीली मूर्ख बनाया जा सकता है, बहुत ही सीधे पर्सन है, और बहुत ही शातिरता दिखाते हुए भी ये कहीं ना कहीं अपनी भूल दिखा गए। इज दैट क्लियर? सो थैंक यू।